इंडियन मीडिया दिखा रहा है। लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में जो बात पाकिस्तानी मीडिया ने जो मैसेज दिया है वो दुनिया में पहुंचा है। और हमारे साथ हसन अल अरबी मौजूद हैं। इन्होंने इंडियन मीडिया पे जो किया है वी ऑल सल्यूट हिम फॉर दैट। और मेरे ख्याल में इनके बाद हीरो है हमारे, हीरो बन गया माशाल्लाह। इनके बाद उन्होंने पाकिस्तानी एनालिस्ट को लेना भी बंद कर दिया है कि अब वो पाकिस्तानी एनालिस्ट को भी नहीं लेते हैं। ठीक है ना, तो माई स्पेशल सल्यूट फॉर हिम कि उन्होंने इंडियन मीडिया पर पाकिस्तान की बात आप अहमद हसन की बात करें, उनको भी दर्शा लें। अहमद, थैंक यू सो मच फॉर जानेगा। सच ये बताएं कि बैन कर दिया, आप तो खुद गए वहाँ जाके उनको उन्हीं की जुबान में जवाब दिया अच्छे से, आप खुद बैन हुए, बाकी एनालिस्ट भी पाकिस्तान के सुना बैन कर दिए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो बहुत शुक्रिया, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाया। और सल्यूट एक्चुअली उन हमारे भाइयों का है जो इस वक्त बॉर्डर पे खड़े इंडिया का इंतज़ार कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को यतीम कराने के लिए तैयार हैं, जो अपनी बीवियों को बेवा करवाने के लिए तैयार हैं, अपना खून इस मिट्टी पे देने के लिए तैयार हैं। असल सल्यूट उन लोगों के है। हम सिर्फ उनका दिफा कर रहे हैं, उनकी पुश्त महफूज कर रहे हैं। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंशाल्लाह वो हम मरते दम तक करते रहेंगे। और जहाँ तक ये शो का ताल्लुक है, तो इनका इंडिया का एक फैक्ट है कि इनका जो जितना भी बयानिया है, जो जितना भी इनका नैरेटिव है या रिटोरिक है, वो यही जो अर्नाब गोस्वामी या इस तरह के नरेंद्र मोदी के जो जर्नलिस्ट हैं या प्रोपेगेंडा पैडलर्स हैं वही लेके चलते हैं। और इनकी अपनी पिछले 10-15 साल के अपनी एक इनकी ऑडियंस है जो कि सिर्फ इनको सुनते हैं। तो इनकी ऑडियंस के इन्होंने मुझे अपने शो में तो बुला लिया। इनको तो पता नहीं था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। वो जो अर्नाब वाला शो था वो मेरी जिंदगी का पहला टेलीविजन शो था, तो उनको तो नहीं पता था कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या मैं बोलता कैसे हूं, या मैं क्या करता हूं। तो उसमें उनके लिए भी एक सरप्राइज अटैक था। और वो जो उनके लिए हुआ, तो फिर उनका जो पूरा बयानिया जो इन्होंने झूठ पे बनाया हुआ है कि अखंड भारत बहुत बड़ा है और हमारी हिंदू तहजीब, मतलब पाकिस्तान जो है सरप्राइज बहुत देते हैं। वो 27 फरवरी 2019 हमने देखा, हमने बड़ा अच्छा सरप्राइज दिया, आपको बुलाया, आपने स्क्रीन पर उनको सरप्राइज दिया, तो मतलब आपने शशदर कर दिया सरप्राइज देकर उनको। ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो ये इस वजह से बहुत पैनिक्ड हैं कि इनका जो बयानिया और इनकी जो ऑडियंस है वो बुरी तरह से सफ़र कर रही है। और वो इसको अफोर्ड ज़ाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि उस बयानिया, उस झूठ और फरेब के अलावा इनके पास प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान का वजूद जो है 70 ईयर्स से, पाकिस्तान का कयाम, पाकिस्तान कुछ भी ना करे, सिर्फ अगर एग्जिस्ट भी करे तो वो भी इनको आग लगाता रहता है। तो ये उनकी प्रॉब्लम है। इस वजह से उन्होंने मुझे तो बैन किया ही किया, इन्होंने बाकी भी सारे एनालिस्ट को बैन कर दिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट वो जो RTE जो एक टर्किश न्यूज़ एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि आप इन डिफेंस एनालिस्ट और इंटरनेशनल स्कॉलर्स जो अहमद हसन अल अरबी और इस तरह के, उनको आप ना लें, आप ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस को लें। ये पूरा उसका वो जो